बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द ख़लक़नल इंसान व नअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ़्सुहु नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। अल कुरान सूरत काफ। और बेशक हमने इंसान को पैदा किया है और हम उन वसवासों को भी जानते हैं जो उसका नफ्स उसके दिलो दिमाग में डालता है, और हम उसकी शाह रग से भी ज़्यादा उसके करीब हैं। कुरान पाक में एक और जगह भी अल्लाह पाक सवाल करता है इंसान से ऐसे कि वाफ़ी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, हम आपकी जानों में हैं, आपके नफ्सों के बीच हैं, क्या आप हमें देख नहीं पाते? अफला तुबसिरून, क्या आप हमें देखते नहीं, महसूस नहीं करते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काला अबू हुरैरा काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वमा यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इला बिन्नवाफ़िल हत्ता उहिब्बहु फ़इज़ा अहबब्तुहु कुन्तु समअहुल्लज़ी यस्मअु बिही व बसरहुल्लज़ी यबसिरु बिही व यदहुल्लती यब्तिसु बिहा व रिजलतुल्लती यमशी बिहा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई आदमी सही अल्लाह की सच्चे दिल से इबादत करता है, रकम हदीस के 6137, कुरान पाक में भी आता है कि जो हमारी तरफ बढ़ता है हम उसको अपने रास्ते दिखाते हैं, मेरा बंदा अपने करीब कर के जरिए बराबर मेरा जगह भी ऐसे आया कि करता रहता है, यही फरमाया यहाँ तक कि मैं उससे मोहब्बत करने अल्लाह की तरफ एक कदम बढ़ता है, अल्लाह 10 कदम बढ़ता है। ये बेमिसाल है, उसके कान बन जाता हूँ दुनिया की मिसाल जिससे वो सुनता है, अगर वो एक आँख बन जाता है कदम बढ़ता है तो अल्लाह पाक 10 कदम बढ़ता है, हाथ बन जाता हूँ चल के आता अल्लाह पाक की और उस बाग के उसकी तरफ बन जाता हूँ। तो ये कुर्बत के हैं और जो अल्लाह वाले हैं फिर उनका ये है कि इसलिए वो दूर और नज़दीक देखने में यकसां कुदरत हासिल रखते हैं। जिन लोगों को ये मुकाम हासिल हो जाता है फिर वो दूर नज़दीक यकसां देख सकते हैं। फिर यानी आँख तो उसकी होती है लेकिन नूर अल्लाह का होता है, हाथ तो उसके होते हैं लेकिन अल्लाह की ताकत होती है, कान तो उसके होते हैं, समीउ बसीर अल्लाह है, वो उसको दूर नज़दीक से भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो सुना देता है। कदम तो उसका होता है, फिर वो उठता है तो हज़ारों किलोमीटर पे चला जाता है कदम, क्योंकि उस कदम के साथ अल्लाह पाक की पावर और ताकत होती है। ये अल्लाह पाक ने अपने नेक बंदों के बारे में फ़रमाया है कि जो भी मेरी तरफ बढ़ेगा मैं उसकी तरफ उसका हक़ उससे बढ़ के अदा करूँगा। और नबी पाक सरकार को भी अल्लाह पाक ने फरमाया कि लोग आपसे पूछते हैं आके कि अल्लाह पाक कहाँ है, तो है मेरे हबीब इनसे कह दीजिए कि जब ये मेरा ज़िक्र करते हैं तो मैं इनके साथ ही बैठा होता हूँ। एक बार गौसुल आज़म सरकार अपने घर में तशरीफ़ फरमाते, उनके साथ उनका खादम भी बैठा था। तो रमज़ान का महीना था, तो एक आदमी आया, उसने अफ्तारी की दावत दी, 2 आए 4 आए, हत्ता कि 70 आदमियों ने आपको अफ्तारी की दावत दी। तो वो खादम कहने लगा या हज़रत आप ये 70 आदमियों को ये अफ्तारी की दावत जो है आपने कबूल कर ली है, तो आप कैसे जाएंगे? आप गौसुल आज़म सरकार खामोश रहे। अगले दिन वो 70 आदमी जो वो आपका शुक्रिया अदा करने आए, तो ये था कि आपने 70 आदमियों के साथ अफ्तारी की और आप कहीं गए भी नहीं। ये आप जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उनके बारे में आता है कि उन्हें नवाफल क्या की कुर्बत मिली थी, अल्लाह की नवाफल की कुर्बत मिली थी, और गौसुल आज़म सरकार जो है इनको फ़राइज़ की भी कुर्बत अल्लाह से हासिल थी और नवाफल की भी थी, जिसकी वजह से आप एट ए टाइम 70 आदमियों के पास मौजूद हुए, हाज़िर हुए। यही तो हम कहते हैं कि एक नबी पाक सरकार के एक ग़ुलाम को, एक शहज़ादे को, उनकी आल औलाद को ये शर्फ़ हासिल है। तो नबी पाक सरकार को तो अल्लाह पाक ने इतना तसर्रुफ़ अता फ़रमाया कि आप जिस वक्त चाहें, जिस वक्त जगह चाहें, जैसे भी चाहें आप हाज़िर हो सकते हैं। कि गौसुल आज़म सरकार को ये शर्फ़ हासिल है। और सुल्तान बाहू साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जब कोई इस मुकाम पे पहुँचता है तो 3.5 लाख जगह पे वो आदमी हाज़िर हो सकता है, एक टाइम में जाएगा भी नहीं कहीं। तो अल्लाह पाक हमें ऐसे लोगों की खिदमत का मौका दे और इनसे मोहब्बत करने की हमें तौफीक दे। तो जब किसी को अल्लाह की मायत, किसी को अल्लाह का नूर हासिल हो जाता है, जब किसी जिस्म में अल्लाह का नूर दाखिल हो जाता है तो वो जिस्म नूरानी हो जाता है। रूह तो नूर है, उसके साथ साथ वो जिस्म भी नूर हो जाता है। फिर उसके लिए ज़मीन व आसमान, दूर नज़दीक के सब फासले ख़त्म कर दिए जाते हैं।
وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اشرف الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔